हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब जी के चैनल में। और दोस्तों यहाँ और एक नए वैकेंसी के साथ नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर भर्ती विज्ञापन रायपुर दिनांक 12/6/2025 को अभी जारी हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम 2017 के तहत भर्ती हो रहा है दोस्तों। यहाँ वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और दोस्तों 1/7/2025 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मैनुअल अथवा डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मात्र ऑनलाइन से फॉर्म भराया जाएगा। तो दोस्तों रिक्त पदों का विवरण यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए यहाँ बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कुल रिक्तियाँ। यहाँ देखिए, स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक अनारक्षित के लिए 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, अनारक्षित 2। इसी तरह से देख सकते हैं महिलाओं के लिए अब टोटल दिया है। टोटल दोस्तों 17 पोस्ट, मैट्रिक लेवल 7वां। उसी तरह से वाहन चालक का दोस्तों यहाँ देख सकते हैं टोटल पोस्ट 14 है। वाहन चालक कम ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं टोटल 86 पोस्ट है। फायरमैन यहाँ पोस्ट का डिटेल देख सकते हैं, टोटल 117 पोस्ट है। और वेतन मैट्रिक्स लेवल भी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 32 पोस्ट टोटल है। मैकेनिक के लिए टोटल 2 पोस्ट। वॉच रूम ऑपरेटर के लिए दोस्तों यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जाएगा। फ्रेश अभ्यर्थी यहाँ नहीं लिया जाएगा। 8वां दोस्तों वायरलेस ऑपरेटर संविदा, यह पद 3 वर्ष की पूर्ण सेवा करने वाला अभ्यर्थियों को भरा जाएगा जो प्रशिक्षित हैं। एक मुश्त संविदा वेतन। तो यहाँ इसी तरह से फिर अगले देखते हैं। ये टोटल पोस्ट दोस्तों 295 है। टोटल 295 पोस्ट। इसी तरह से आगे देखते हैं। अधिक पदों के लिए आवेदन मान्य नहीं किया जाए। केवल एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म अप्लाई करना है दोस्तों। अधिक पदों के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा। केवल एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरना है, ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि यहाँ देख सकते हैं 1/7/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दोस्तों 31/7/2025। 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। त्रुटि सुधार दोस्तों 10/8/2025। परीक्षा शुल्क अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 300 दोस्तों, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200। यहाँ देख सकते हैं 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ये डेट अवश्य रूप से जानकारी में रखें। और अगला देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं हर वैकेंसी में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। इसी तरह से आप लोगों को और आगे आप लोग देखते जाइएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ इस तरह से आप लोग आगे देख सकते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा ऐसे जानकारी नहीं है दोस्तों, मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ मेन पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। शारीरिक अहर्ता पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर या अधिक, महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 153 सेंटीमीटर या अधिक। और दोस्तों यहाँ अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76, फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
महिला अभ्यर्थी शारीरिक अहर्ता से मुक्त होगी। इसी तरह से हम लोग और आगे देखते हैं दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं मेन पॉइंट, नहीं होना चाहिए, एवं पैर सपाट नहीं होना चाहिए। इसका पूरा चेक होगा दोस्तों। और यहाँ दिए अभ्यर्थी को दृष्टि संबंधित कोई बीमारी विकार नहीं होना चाहिए। चश्मे के बिना आँख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, आँख की दृष्टि 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिए स्पष्ट दृश्य होना चाहिए। पूरा दिया गया है। वर्णद्धता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नहीं होना चाहिए। पूर्ण तरह से स्वस्थ हिष्ट पुष्ट होना चाहिए दोस्तों। यहाँ शैक्षणिक अहर्ता, यहाँ देख सकते हैं शैक्षणिक अहर्ता। पहला में स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में BSc BE की उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए। वाहन चालक के लिए दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। वाहन चालक और वाहन चालक कम ऑपरेटर इसके लिए होना चाहिए। और फायरमैन के लिए दोस्तों, फायरमैन और स्टोर कीपर, ये दोनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ आगे देखते हैं मैकेनिक के लिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मैकेनिक के लिए, मैकेनिक का किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मान्यता प्राप्त संस्था डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा। वॉच रूम ऑपरेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षित नगर सैनिक इसके लिए भर सकते हैं। वायरलेस ऑपरेटर संविदा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तो पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित वायरलेस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों यहाँ आयु दिया हुआ है। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 से 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन के विभाग से नवा रायपुर अटल नगर 18/1/2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। दोस्तों यहाँ इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष छूट दिया रहता है और OBC के लिए 3 वर्ष सभी लागू रहता है दोस्तों। तो उसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा आयु के बारे में दिया हुआ है। चलिए मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मेन पॉइंट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। स्टेशन ऑफिसर उप निरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। तो यहाँ आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए जिला बल में ये सभी हुआ था। यहाँ देखिए जिला बल में हुआ था दोस्तों। पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी। पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ देख सकते हैं लंबी कूद के लिए, यहाँ देख सकते हैं, इसको वीडियो को स्कैप कर रोक सकते हैं और स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पूरा देख सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंची कूद। इसी तरह से हम लोग लंबी कूद को 3 प्रयास दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ ऊंची कूद के लिए दोस्तों यहाँ देखिए नंबर भी सामने में दिया हुआ है, टोटल 60 नंबर का होगा। यहाँ गोला फेंक 3 प्रयास दोस्तों 60 नंबर का होगा। 100 मीटर दौड़ दोस्तों महिला पुरुष 60 नंबर का होगा। दौड़ होगा दोस्तों 1500 मीटर का 60 नंबर का, और मिनट भी यहाँ दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, वाहन चालक, वाहन कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, संविदा पद हेतु शारीरिक दक्षता दोस्तों कुल 100 अंक की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ देखिए कुल 100 अंक की होगी। 100 अंक में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति जनजाति के और पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे। निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं होंगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, संविदा पद के लिए यहाँ दिया हुआ है। दौड़ होगा दोस्तों 60 में अधिकतम 100 मीटर, अधिकतम 25 अंक का होगा पुरुष और महिला। और यहाँ दोस्तों यहाँ दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी 100 मीटर दौड़ 10 किलोग्राम वजन के साथ, महिला 100 मीटर 5 किलोग्राम वजन के साथ। अब 100 मीटर की दौड़ करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ टाइमिंग दिया गया है 15 सेकंड में 25 नंबर, 15 सेकंड में 25 नंबर, यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से मैं आगे दिखाता हूँ लंबी कूद के लिए दोस्तों। लंबी कूद का भी 25 अंक का होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करके अच्छे से देखिए और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह से आगे आप लोगों को दिखाता हूँ गोला फेंक 25 अंक का। इसमें भी नंबर आवंटित किया हुआ है। पुरुष के लिए 16 पाउंड, महिला के लिए 8 पाउंड यह नंबर दिया गया है दोस्तों। इसी तरह से मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को बीम बार मतलब आप समझ सकते हैं। अधिकतम 25 अंक, 12 बार दोस्तों 25 बार, 6 बार में 25 नंबर, 25 नंबर का दिया हुआ है। आप जितना बार सकेंगे उतना नंबर। इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों में संबंधित प्रश्नों की परीक्षा सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ सिलेबस भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखित परीक्षा 100 अंक का सिलेबस देख सकते हैं दोस्तों। सामान्य विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान, तार्किक, विश्लेषणात्मक तर्क। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 अंक, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 30 अंक करना अनिवार्य होगा। इसी तरह से देख सकते हैं दोस्तों वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के लिए अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। इसके लिए कुल 100 अंक के होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50 अंक देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को 50 अंक, अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करना अनिवार्य है। बोनस अंक दोस्तों 5 अंक दिया जाएगा। और किंतु अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक बोनस दिए जाएंगे, भले ही अभ्यर्थी 2 या अधिक से योग्यता धारण करता हो। यहाँ देखते हैं दोस्तों का में भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंसधारी, राष्ट्रीय खेलकूद। यहाँ गाँव में देख सकते हैं एनसीसी प्रमाण पत्रधारी, भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक कम ऑपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगला देखते हैं चयन सूची। स्टेशन ऑफिसर, इसके लिए दोस्तों उप निरीक्षक पद हेतु शारीरिक दक्षता, शारीरिक परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100, बोनस अंक 10 केवल पात्रता के आधार पर। शेष पदों यथा वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचरूम ऑपरेटर एवं वायरलेस ऑपरेटर संविदा हेतु शारीरिक दक्षता अंक 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक, बोनस अंक 10 केवल पात्रता के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। बोनस अंक 10 की गणना पृथक से की जाएगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा बोनस अंकों को कुल अंकों के आधार पर मेरिट क्रम के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। इसी तरह से इसका मेरिट सूची बनेगा।
में चयन सूची के अनुमोदन लिखित परीक्षा के एक बार आयोजित होगी। लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं परीक्षा फीस दोस्तों, अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस शुल्क भुगतान करना होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य फीस, परीक्षा फीस उन अभ्यर्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सा परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया जाएगा, उनके लिए यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं निहारता। इस तरह से ये विवाह वाला दोस्तों, जो एक से अधिक पत्नी रखा है उसको इस पद के योग्य नहीं रखा जाएगा, इस टाइप से है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख जानकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता। इस तरह से आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आवेदन के साथ क्या क्या जमा करना होगा। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की सूची। छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी उच्च आयु सीमा, छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ के लिए प्रमाण, जाति, आय, गैर क्रिमिनियर, अन्य